भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत आज का वीडियो मेरा 16/6/2021 को बन रहा है। इसको साइमन कमीशन के विषय में प्रकाश डालेंगे वीडियो बन रहा है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत में राज्य कैसे चलाया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के चाहे इंग्लैंड के द्वारा, तो उसमें एक साइमन कमीशन की बात आती है। तो साइमन कमीशन के विषय में जानने के पहले आप जानिए कि साइमन कमीशन क्यों भारत में आया, कौन कौन जरूरत पड़ी थी, कोई न कोई घटना घटी थी या घटना के कारण था। तो इस साइमन कमीशन को आने के पीछे मुख्य राज यह था कि भारत में जो है जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, ऊंच नीच की भावना, छुआछूत, ये सब अपना पैर जमाए हुए था, जिसके चलते डॉक्टर अंबेडकर जो है बहुत परेशान थे। उनके सामने भी जो है ये समस्याएं गुजरी थी। उनको भी स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए दूर बैठा के पढ़ाया जाता था। उनके साथ जो है नाई बाल नहीं काटता था, उनको धोबी कपड़ा नहीं धोता था, उनके साथ वो भी मंदिरों में नहीं जा पाते थे। इस तरह से उनको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सारे मतलब उनके ऊपर अत्याचार हुआ करते थे। तो वह अपनी शिकायत जो है साइमन कमीशन आने के पूर्व ही जाके प्रधानमंत्री एटली को शिकायत दिए थे कि हमारे भारत में चल के देखिए कि जो संविधान अब बनने की तैयारी हो रही है तो भारत में क्या व्यवस्था है। तो उनके शिकायत पर ही प्रधानमंत्री एटली ने सर जॉर्ज साइमन को जो है अध्यक्ष बनाया। उनके साथ 6 और सदस्य मिला करके भारत में भेजा कि सही है, अम्बेडकर जो बोल रहे हैं इनकी बात गलत है कि सही है। तो इसीलिए साइमन कमीशन भारत में आया था। तो आइए, साइमन कमीशन आने के क्या कारण थे। पहला कारण था राजनीति। पहला कारण था राजनीति कारण। राजनीतिक कारण का मतलब ये हो गया कि भारत में जो कमजोर वर्ग के लोग थे उनको विधान परिषदों में जो है विधान परिषदों में उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं था। इसलिए बाबा साहब ने, डॉक्टर भीम अम्बेडकर ने कहा पहले चल के जायजा ले लिया जाए कि भारत की स्थिति क्या है। दूसरा कारण था सामाजिक। दूसरा कारण था सामाजिक कारण। समाज में इतना ऊंच नीच भेदभाव था कि छोटे वर्ग के लोग, यानी जिनके पास पैसे कौड़ी नहीं है, जिनके पास शिक्षा नहीं थी, जिनके पास भूमि नहीं थी, जिनके पास खाने पीने के साधन नहीं थे, उनको जानवरों से बदतर उनके साथ सलूक किया जाता था। ये सामाजिक कारण अम्बेडकर के दिल को दहला दिया। अम्बेडकर ने एटली को जाकर के शिकायत किया था कि भाई सामाजिक स्तर पर भी आप चल के साइमन की जांच करवाइए कि क्या भारत में क्या पोजीशन है, तो संविधान में इसी व्यवस्था करवाइए। तो दूसरा कारण सामाजिक। तीसरा कारण हो गया धार्मिक कारण। साइमन कमीशन आने का तीसरा कारण यह है कि अम्बेडकर ने इटली को जाकर के जो है शिकायत किया था कि भारत के मंदिरों में जिन्हें अछूत कहा जाता है एक वर्ग है, उन अछूतों को भारत के मंदिरों में जाने पर एकदम साफ पाबंदी थी। और उनको तो छोड़ दीजिए, हम इतने पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, इसलिए हमको भी जो है मंदिरों में जाने का प्रवेश नहीं है। तो धार्मिक कारण, धार्मिक आधार पर चल के अपना सर्वेक्षण करवाइए, तब जाके संविधान में इसकी व्यवस्था कराइएगा। चौथा कारण था आर्थिक कारण। चौथा कारण था आर्थिक। भारत के संपदा का उपभोग जिनके पास शक्ति था वही कर रहे थे, राजवाड़े कर रहे थे, लेकिन जो दबे कुचले लोग थे उनको इस भारत की संपदा से कोई लाभ नहीं होता था। इसलिए अम्बेडकर ने जाके इटली से कहा कि आर्थिक रूप से भी लोग कमजोर हैं, चल के देखिए उनके लिए भारत में के संविधान में उनकी व्यवस्था करवाइएगा। तो इसी सब कारणों से साइमन कमीशन जो है भारत में आने के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो गई। अब आइए, आपको मैं शॉर्ट में बता दिया। अब राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, किसकी शिकायत किसने किया? इटली से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यही शिकायत की, दूसरे की शिकायत पर नहीं।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के शिकायत पर जो सरजान वो जो एटली था वहां का प्रधानमंत्री लेबर पार्टी का, वह कहा कि नहीं बात सही है, चल के हम जांच करवाते हैं। तो वही जो है इसको कहा जाता है कि संवैधानिक जो सुधार हो रहे हैं उसकी समीक्षा जाके करेगा साइमन कमीशन, लेकिन इसके आड़ में इसके अंदर यही चीज थी, इसी को संवैधानिक सुधार की बात को कहकर के लिपापोती करता है सब। लेकिन आप इसको जाने रहिएगा तो बढ़िया से लिख लीजिएगा, और लिख लीजिएगा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और किताब की भाषा और इस भाषा को मिला के लिखिएगा तो आपको साइमन कमीशन पर ज्यादा जानकारी भी होगी। अब आइए आगे चलते हैं। अब जान गए साइमन कमीशन क्यों भारत में आया, क्यों उसकी हुई। अब आइए हम चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1947 में ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1947 में ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1947 में यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व ही, यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए नए संविधान बनने की बात आ रही थी, तो नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए नए संविधान में भारत की स्थिति क्या थी, जो मैंने बताया भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की गई। 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की गई। अंबेडकर ने जब इटली को जाकर के शिकायत किया तो संविधान जो है बनने के 2 वर्ष पहले ब्रिटिश सरकार ने नवंबर में 47 यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पहले नया संविधान में भारत की स्थिति का नया संविधान जो बनने वाला था कि क्या भारत में संविधान जो बनने जा रहा है, क्या उस संविधान जो बनेगा तो सबको फायदा होगा कि नहीं फायदा होगा, इसी को पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्य वाली वैधानिक आयोग एक लीगल कमीशन का जो गठन किया गया, और उसका नेतृत्व जो है सर जॉन साइमन करते थे। अंतर यही था कि एक भी सदस्य भारतीय नहीं थे। इसलिए भारतीय नहीं थे कि अगर भारतीय होते इस कमीशन में तो पक्षपात करते, अगर किसी बड़े आदमी को इस कमीशन में रख दिया जाता तो जात-पात करता तो सही रिपोर्ट नहीं आ पाती। इसीलिए जो है सर जॉन एटली ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में कहा कि ब्रिटेन के ही लोग जाएंगे, सही पता लगाएंगे कि भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति क्या है और जनता, वहां की जनता के प्रति कौन कौन लोग अत्याचार कर रहे हैं और क्या अंबेडकर का दिया हुआ शिकायत सही है कि गलत है। इसीलिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वाली लीगल कमीशन की गठन की घोषणा की गई। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे। इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया।
इसे सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया, इसका बहिष्कार किया, सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। तो सभी दल का मतलब क्या हुआ? कांग्रेस में जितने थे वो सब उच्च जाति के थे, ब्राह्मण लोग थे। तो एक दल था, गांधी का एक अलग टीम चलता था, कांग्रेसियों का अलग टीम चलता था, यही लोग सभी लोग थे। और कौन थे? यही सभी लोग थे। तो ये सभी लोगों ने कहा कि नहीं 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 नहीं, नहीं सभी तो ब्रिटिश के लोग हैं, तो इसलिए बहिष्कार किया कि ब्रिटिश के लोग आएंगे तो सही सही पता लगा देंगे। तो सब अपने में एकजुट होकर के और इसका विरोध करना शुरू किया। विरोध का आधार क्या बनाया कि नहीं नहीं साइमन कमीशन वापस जाओ। इसलिए साइमन कमीशन वापस जाओ कि एक को भारतीय नहीं है, एक कभी भारतीय सदस्य नहीं है। लेकिन यहाँ तो मंशा गड़बड़ थी भारतीयों की, यहाँ तो अंबेडकर अकेले थे। तो अंबेडकर के बात को दबाने के लिए सभी लोग ने साइमन कमीशन की धज्जियां उड़ा डाली। तो आइए आगे क्या होता है। आयोग ने 1930 में, साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की, अपनी रिपोर्ट पेश की, अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, तथा द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार, राज्यों में सरकारों का विस्तार, राज्यों में सरकारों का विस्तार, ब्रिटिश भारत के संघ की स्थापना, ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना, ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी एवं सांप्रदायिक व्यवस्था को जारी रखने आज की सिफारिश की, आज की सिफारिश की, आज की सिफारिश की, यानी अपना रिपोर्ट लगाया। तो भारत में घूम घूम करके भारत के प्रत्येक राज्यों में, प्रत्येक शहरों में जो है घूमता था साइमन कमीशन, अब पूछता था लोगों से क्या आप लोग पानी छुआछूत करते हैं क्या? तो लोग कहते गांधी आगे पहुंच जाते थे, नहीं नहीं यार ठीक है। लेकिन एक जगह की बात है कि अंबेडकर के साथ गांधी भी थे, और जब सर जॉन साइमन ने कहा कि क्या तुमको यहाँ पानी पीने में कोई कठिनाई होती है एक आदमी से, तो कहा हाँ यहाँ से पानी लोग नहीं भरने देते हैं। तो तब जो है अंबेडकर बोले कि देखिए यही स्थिति है भारत की। इसी पर और समझ गया सर जॉन साइमन की बात तो सही है, ये सब लिपा पोती करते हैं सब। तो वह सही बात को छिपाने के लिए गांधी आगे आगे अगुवाई करते थे। गांधी जो है इस बात को मतलब सामाजिक समरसता के सिद्धांत को वह नहीं समझ पाए, जो है उसका जो अगुवाई की वह कुछ लोगों के हित की बात करते थे, ठीक है। इसीलिए अंबेडकर से और गांधी में हमेशा पड़ता नहीं था, हमेशा गांधी कहते थे कुछ और, अंबेडकर कहते थे कुछ और। अंबेडकर कहते थे कि मानव अधिकार सबको बराबर है, गांधी कहते थे कुछ लोग, कुछ विशेष लोगों को ही सुविधाएं दी जाए। इसी पर गांधी अंबेडकर में नहीं पड़ती थी। तो ये सब बातें जब अंबेडकर भी उस सामने थे, उनके साथ थे सर जॉन साइमन के साथ, तो ये भी घूमते थे, तो वो सारी रिपोर्ट लगा के उन्होंने भेजा और उसमें सांप्रदायिकता की व्यवस्था जारी रख दी। कहा नहीं है बात यहाँ सांप्रदायिकता, और सांप्रदायिकता की व्यवस्था बनी रहेगी। उसी समय से सांप्रदायिकता भारत में और बढ़ गई। इसलिए बढ़ गई कि जब यहाँ छुआछूत है, यहाँ ऊंच नीच है, यहाँ सिख है, ईसाई है, और जो है शेड्यूल कास्ट है, और जैन है, बौद्ध है, इसलिए सांप्रदायिकता कभी इसी में साइमन कभी ने रिपोर्ट लगा दिया कि नहीं नहीं भारत में स्थिति सही, अम्बेडकर का जो ये था शिकायत था बात सही है, लगा दिया।
अब आइए आगे क्या करते हैं। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए आयोग प्रस्ताव दिया कहाँ, ब्रिटेन में जाकर के। तो आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ भारतीय रियासतों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए। 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए। तो कहने का मतलब यह है कि जब अपना रिपोर्ट किया तो इसका जो है भारतीयों ने विरोध किया। जो है आयोग के घोषणा की गई तो आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार किया। कागने नहीं, यह जो है साइमन कमीशन का रिपोर्ट ठीक नहीं है। तो आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, सारा जो चीज था वो ले आके ब्रिटेन में रख दिया। तो द्वैध शासन रख दिया, तो उसमें द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों के सरकारों का विस्तार किया। जो राज्य में जो सरकारें थी उसका पावर बढ़ा दिया गया और ब्रिटिश भारत में संघ की स्थापना, जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश के द्वारा भारत में जो शासन किया जाता था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की स्थापना हुई, संघ की स्थापना, सांप्रदायिकता व्यवस्था जारी रखने आज की जो है सिफारिश। कहा गया सांप्रदायिक व्यवस्था रखी जाए और संघ की स्थापना की जाए और राज्य की सरकारों की शक्तियों का विस्तार किया जाए। तो आयोग के इस प्रस्ताव पर विचार, अब आयोग जो दिया तो इस पर विचार करने के लिए प्रधानमंत्री अटली ने ब्रिटिश भारत में यह भारत ब्रिटिशों का था। तो ब्रिटिश भारत में जितने राजा थे अपना अपना राज करते थे, सभी राजाओं के प्रतिनिधियों के साथ, तो राजा चाहे अपने आता था चाहे अपना प्रतिनिधि भेजता था इंग्लैंड में, 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए। यानी एक ऐसा टेबल था जो गोल था और उसी गोल टेबल के अगल बगल कुर्सी लगी होती थी, तो उसे राउंड टेबल जो है कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है। तो वही राउंड टेबल जो है कॉन्फ्रेंस हुआ 3 ठो, वही 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए, उसी में सब रजवाड़े जुटे। आइए आगे अब क्या होता है, आगे चलते हैं। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर चर्चा के आधार अब सम्मेलन हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। संवैधानिक सुधारों का एक श्वेत पत्र जारी किया गया। एक श्वेत पत्र जारी किया गया। एक श्वेत पत्र जारी किया। श्वेत पत्र उसे कहते हैं जो साफ जो
जिस पत्र में साफ साफ समस्याएं लिखी होती हैं और उसको पढ़ करके सुना दिया जाता है, वही श्वेत पत्र होता है। तो साफ साफ बिना छल और कपट के भारत की समस्या और जो है साइमन कमीशन की रिपोर्ट और भारत की समस्या को लिख करके गजब कर दिया गया। यही भारत की समस्या है। जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की, जिसे विचार के लिए जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की, ब्रिटिश संसद की ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को, इस समिति प्रवर समिति, समिति के सिफारिशों को समिति के सिफारिशों को संशोधन के साथ, संशोधन के साथ, संशोधन के साथ भारत परिषद अधिनियम में शामिल कर दिया। संशोधन के साथ भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1935, अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया, शामिल कर लिया हो गया। जब सर साइमन ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की भारत के मतलब असली चीज के विषय में, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक धार्मिक के विषय में, तो भारतीयों ने इसका विरोध कर दिया। कहा कि तो सब ब्रिटिश में बड़ा पक्षपात कर रहे हैं, भारत का नामोशी कर रहे हैं। जबकि बात यह नहीं थी, बात यह थी कि भारत के असली बात को जो है साइमन ने ले करके संसद में रखी और तब संसद की एक संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया और राजवाड़ों को बुलाया गया। राजवाड़े आए, 3 गोल में सम्मेलन हुआ। 2 सम्मेलन के बाद इस बात को संयुक्त प्रवर समिति, ब्रिटिश के संसद की एक संयुक्त प्रवर समिति होती है, उसके समक्ष रखा गया। समिति ने निर्णय लिया कि समिति के सिफारिश की संशोधन के साथ समिति ने सिफारिश किया कि इसमें जोड़ा जाए, जो रिपोर्ट आया इसमें जोड़ा जाए, क्या कमियां है भारत में। इसीलिए उसको भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर दिया, सुधार के साथ 1935 में जो शामिल कर दिया गया। इसलिए 1935 के भारत परिषद अधिनियम अलग से पढ़ा जाता है। तो अब आइए क्या हुआ इसके बाद, जब साइमन कमीशन आया तो इतनी मेरी बातें हुई। क्यों आया मैं बता दिया आपको, आया तो क्या करके गया ये मैं आपको बता दिया और अपना रिपोर्ट दे दिया। और रिपोर्ट देने के बाद तब संसद में गया। संसद के बाद सभी जो है भारत के रियासतों के राजाओं के प्रतिनिधि गए। उन्होंने कहा कि भाई किसी को संशोधन किया जाए। संशोधन हुआ, वही संशोधन 1935 में जोड़ दिया गया। उसी को अब 1935 भारत परिषद अधिनियम को पढ़ना होगा आगे। अब आइए आगे क्या होता है। सांप्रदायिक अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड या पंचायत, सांप्रदायिक पंचायत, सांप्रदायिक पंचायत, ठीक है। सांप्रदायिक अवार्ड भी कहते हैं या सांप्रदायिक पंचायत भी कहते हैं। अगर कहीं परीक्षा में पूछ गया सांप्रदायिक पंचायत और सांप्रदायिक अवार्ड होने के तो कम्युनल अवार्ड दोनों एक ही चीज है। उसके बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैंडे मैकडोनाल्ड ने तब क्या हुआ 1932 में ब्रिटिश का प्रधानमंत्री
ब्रिटिश का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने रैमजे मैकडोनाल्ड ने 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा अब अगर आपसे पूछ दिया जाए आईएएस के परीक्षा में कि अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की घोषणा 1932 में किसने किया था? रैमजे मैकडोनाल्ड। तो आपको देखिए आ जाए, आइयो पूछ दे रैमजे मैकडोनाल्ड ने अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि की घोषणा 1930, 1931, 1932, 1935 किस वर्ष में किया? तो 1932 में। तो सवाल आपको एकदम क्लियर है। यही नहीं लड़के जानते हैं, उल्टा पुल्टा पढ़ते हैं और कहते हैं बहुत जानते हैं। यही अगर सवाल पूछ दिया जाए कि साइमन कमीशन जो आयोग आया था, इसके मूल में क्या कारण था कि भारत में कमीशन आ गया, तो इसको पहले हमने आपको बता दिया। तो यही ब्रिटिश प्रधानमंत्री सामुदायिक अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के तहत 1932 में अल्प जो संख्यक थे, जिनकी संख्या कम थी, अल्पसंख्यक उसे कहते हैं पूरे जनसंख्या में जिस संप्रदाय की संख्या कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहते हैं, और जिस समुदाय की संख्या ज्यादा होती है बहुसंख्यक कहते हैं। तो एक हिंदू शब्द आता है, हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी और उनके अपेक्षा और लोगों की संख्या कम थी, तो जो अल्पसंख्यक थे उनके प्रतिनिधित्व की एक योजना की घोषणा कर दी 1932 में। तो पूछा जा सकता है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर रैमजे मैकडोनाल्ड ने कब घोषणा की? 1932 में। आइए आगे चलते हैं। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। इसे जो घोषणा किए इसे सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना जाता है। सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना जाता है। हो गया। तो इस अल्पसंख्यकों में मुस्लिमों, सिखों, ईसाई, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया। अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया। इसको जानना चाहिए। यही सांप्रदायिक अवार्ड है। 1932 में
जब सब हो हवा गया, जो है साइमन कमीशन आया, रिपोर्ट दे दिया, सारे राजाओं को जो है एक राउंड गोल मेज कॉन्फ्रेंस जो हुआ, जो है उनके बाद राज्यों के शक्तियों विस्तार किया गया और भारतीय इंग्लैंड का भारत पर मतलब ब्रिटिश भारत पर एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना हो गई। उसके बाद रैंडी मैकडोनाल्ड ने 1932 में अब उसी रिपोर्ट के आधार पर 1932 में अल्पसंख्यकों के हित के लिए एक प्रतिनिधित्व पर एक योजना घोषणा की। इस योजना का नाम था सांप्रदायिक अवार्ड या कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना जाता है। इस घोषणा में मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, यूरोपियनों के लिए और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था कर दी। कहा इन लोगों का निर्वाचन अलग अलग हो। बस यहाँ भारत में खेल मच गया। अगर भारत के लोग अगर जातिवाद नहीं करते तो अंग्रेजों के मौका नहीं मिलता कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन, आंग्ल भारतीय अलग इनकी निर्वाचन की व्यवस्था नहीं होती तो आज भारत में इस तरह की भारत की दुर्दशा नहीं होती। यहाँ तो मुट्ठी भर ब्राह्मणों ने भारत की ऐसा दुर्दशा करा दी कि इस तरह का सांप्रदायिक जो है अवार्ड अंग्रेजों को घोषणा करना पड़ा रैंडी मैकडोनाल्ड को। तो अब आगे आइए, दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से, दलितों के लिए अलग, दलितों के अलग निर्वाचन व्यवस्था हो गया। निर्वाचन व्यवस्था, दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की मान्यता मिल गई, की मान्यता मिल गई। अगर भारत के लोग अपने को हिंदू कहते हैं, अगर सभी मिल के रहते तो न दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था होती, न मुस्लिमों के लिए होती, न सिखों के लिए होती, न ईसाइयों के लिए होती, न यूरोपियनों के लिए होती, न आंग्ल भारतीयों के लिए होती। तो यहाँ के लोग ही का विचार गड़बड़ था, इसलिए इनके लिए अलग, दलितों के लिए अलग निर्वाचन की भी व्यवस्था की मान्यता मिल गई। जब दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था हो गया, अलग निर्वाचन की व्यवस्था हो गया तो गांधी इस व्यवस्था से बहुत दुखी हो गए। तो गांधी इस व्यवस्था से दुखी हो गए। गांधी जी कहने लगे कि तब हिंदू कहाँ है? सिख अलगे, मुस्लिम अलगे, ईसाई अलगे, यूरोपियन अलगे, आंग्ल भारतीय अलगे, दलित अलगे, तो हिंदू बचे कहाँ? अब गांधी जी को बड़ी चिंता सताने लगा, साला हम लोग इतना खराब हैं कि हमारा तो हिंदुओं समाज बर्बाद हो गया कि यहाँ दलित अलगे, इनका निर्वाचन, इनका नेता अलग होगा, सिखों का अलग होगा, ईसाइयों का अलग होगा, यूरोपियन, तो हम लोग का क्या चलेगा? तो एक हथकंडा अपनाए गांधी। और क्या हथकंडा अपनाए उन्होंने? अवार्ड में संशोधन के लिए, अब कम्युनल अवार्ड में, अब गांधी ने सांप्रदायिक पंचायत में संशोधन के लिए, सांप्रदायिक पंचायत में संशोधन के लिए, सांप्रदायिक पंचायत में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में, पूछेगा पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। अनशन प्रारंभ कर दिया। हो गया।
तो सांप्रदायिक अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत रैंडी मैकडॉनल्ड ने जब 1932 में जो साइमन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर इसका जन्म हुआ और उसके आधार पर 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए यानी उसके नेता के चुनाव के लिए सांप्रदायिक अवार्ड, कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत के नाम से जाना जाता है। श्वेत पत्र है, इसको घोषणा कर दिया तब मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीय को मान्यता मिल गई कि हमारा नेता अलग होगा, हम अपने नेता का अलग चुनाव करेंगे और साथ ही साथ दलितों के नेता का भी अलग से चुनाव होगा, दलित अपने नेता को ही चुनेंगे और जनरल को भी चुनेंगे। अब यह बात सुनकर गांधी जी का कलेजा फटने लगा और उन्होंने क्या किया कि दूसरा कुछ उनको नहीं सूझा तो वो पूना के यरमरा जेल में वो अनशन ठान दिया। किसने ठान दिया? पूछते गांधी जी की कहाँ जो है सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में अनशन ठाना था? तो पूना के यरमरा जेल में ठाना था। ये याद रखना चाहिए, ये कभी पूछ सकता है कि यरमरा जेल क्यों गांधी जी पूना के यरमरा जेल में अनशन किया? इसलिए किया कि अनुसूचित जातियों को यानी जो दलित है, कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनका नेता कोई नहीं था। उनका नेता को चुनने के लिए अम्बेडकर ने अंग्रेजों ने एक व्यवस्था रखी कि तब जब इस तरह की व्यवस्था भारत में धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक शोषण हो रहा है तो उनका एक नेता रहेगा, वो जाके विधानसभा में और विधान परिषद में और लोकसभा में, राज्यसभा में अपना बहस छेड़ेगा कि हमारे लोग इतने हमारे लोगों के सामने विकास नहीं हो रहा, विकास किया जाए। इसीलिए रखा गया। अब गांधी जी को ये बात नहीं ठीक लगी। गांधी जी ने कहा कि तब हिंदू बचेंगे कहाँ जब सब लोग ऐसे ही करेंगे, तो उन्हें अनशन ठान दिया। तो अनशन जहां ठाना उसका नाम है पूना का अरमदा जेल। अरमदा जेल में वो अनशन ठान दिया। अंततः कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ। लास्ट में जब ये ठान दिया, ये बुढ़ा आदमी जब ठान दिया कि मरने के कगार पे आ गया, तो डॉक्टर अंबेडकर को लगा कि देखते हैं कि अगर यह कहीं मर जाता है गांधी तो भारत के लोग हम ही को मारना शुरू कर देंगे। तो मतलब सच्चाई मैं बता रहा हूं, इसको आईएएस बनने जा रहा है ना, तो आईएएस बनने जा रहा है, सच्चाई को जानिए। तो अंबेडकर ने सोचा कि तो मर जाएगा बुढ़ा, अब मर जाएगा तो पूरा भारत में विद्रोह हो जाएगा कि अंबेडकर के चलते ही गांधी का जान गया है। तो अब क्या हुआ, अंततः लास्ट में जाकर के अंबेडकर अंत में जाके कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच, कांग्रेस नेताओं और दलित नेताओं के बीच यहाँ साफ कहानी है। अंततः कांग्रेस के नेता कौन थे? कांग्रेस के नेता जवाहरलाल नेहरू थे और उसी में गांधी भी थे। और दलित के नेता कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर थे, यही नेता थे। अब इन दोनों में समझौता हुआ और गांधी की पत्नी रोने लगी। किसकी पत्नी रोने लगी? गांधी की पत्नी रोने लगी और अपने आंचल में अम्बेडकर के सामने गांधी के जीने की भीख मांगने लगी। तो अम्बेडकर जो है बहुत अच्छे आदमी थे, लर्नर आदमी थे। उसने सोचा कि बताइए एक औरत मुझसे भीख मांगने आई है अपने पति के लिए, उसने कहा चलो भाई जब तुम कर रही हो तो अनशन तोड़े, हम समझौता करते हैं। तो समझौता क्या हुआ? कांग्रेस नेताओं दलितों के बीच समझौता, जिसे पूना समझौता के नाम से जाना गया। बीच नेताओं के बीच एक समझौता हुआ। इसी समझौता को पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। इसी समझौता को पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर पूछ दे कि पूना पैक्ट के समझौता की बातों को स्पष्ट करें, अपना विचार भी दें, तो इतना बढ़िया चीज आपको पढ़ा दिया, आप तो कुछ भी लिख सकते हैं समझ करके। तो समझौता के नाम से जानते हैं। इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया। इसमें
संयुक्त, इसमें संयुक्त हिंदू, इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था, इसमें संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया, बनाए रखा गया, जो अभी आज में चल रहा है। अब कोई चुनाव लड़ता है तो कोई खड़ा होता, वोट सब लोग मिलकर देते हैं, अब जीत जाए हार जाए। यही अंबेडकर नहीं चाहते थे। अंबेडकर का सपना था कि नहीं, हमारा दलितों का नेता अलग होगा, जाएगा विधानसभा में लोकसभा में अपना भाषण देगा कि दलितों के लिए नहीं हुआ, वो नहीं हुआ तो सरकार गिरेगी। तो मान लीजिए दलित अपने नेता का चुनाव करते तो भारत की स्थिति कुछ और होती। लेकिन जब देखे कि जो वो गांधी मर जाएगा तो देश में बवाल होगा, उसने उसके पत्नी के रहमो करम पर भीख मांगने उसकी पत्नी आई थी गांधी की। तो गांधी के पत्नी रोते हुए आई कि मेरे पति को आप जो है छोड़ दीजिए और एक समझौता कर लीजिए। तो वही हिंदू नेता यानी जो है जवाहरलाल नेहरू, गांधी और अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ। इसी समझौता को पूना पैक्ट के, पूना में हुआ समझौता इसलिए से पूना पैक्ट कहते हैं। पूना के अरबदा जेल में जो है समझौता हुआ, इसीलिए से पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। तो अब आइए चलते हैं, इसमें रखा गया और दलितों के स्थान भी रक्षित कर दिए गए, रखा गया और दलितों के लिए विधानसभाओं में, लोकसभाओं में या किसी भी राजनीतिक संस्थाओं में दलितों यानी एससी एसटी को आरक्षण दिया गया, यही तो बात है, यही तो पढ़ना है। आरक्षण दिया गया। अगर पूछ दे किस व्यवस्था के तहत लोकसभा या राजनीतिक संस्थाओं में दलितों को आरक्षण, जनप्रतिनिधियों को लड़ने के लिए आरक्षण दिया गया, तो दिया गया किसमें? कॉमनवेल्थ अवार्ड के समझौता में दिया गया। जो समझौता हुआ था पूना पैक्ट के समझौते के आधार पर मिला। और इसलिए आरक्षण दिया गया कि दलित लोग यहाँ से चुन के जाएगा तो अपने लोगों के लिए वहाँ कानून बनवाएगा, अगर उनके विरोध में कानून बनेगा तो। लेकिन अब तो क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब तो बिकाऊ माल हो गया, चाहे दलित हो, चाहे सवर्ण हो, चाहे दलित हो, सब बिकाऊ माल हो गया। जहाँ पैसा मिलेगा वो ही पार्टी में भाग जाएगा। आज जो है मिला तो आज ही भाग जाएगा, अगर 10 महीने के बाद मिला 10 महीने के बाद भाग आएगा। यानी व्यक्तिगत स्वार्थ आ गया है। अब भारत के विनाश में यही सबसे बड़ी भूमिका है। तो हम आपको पढ़ा दिए कि जो है साइमन कमीशन बेहतर से पढ़ा दिए, क्यों आया ये भी बता दिए, साइमन कमीशन की बातें बता दिए, साइमन कमीशन का रिपोर्ट बता दिए और पूना पैक्ट बता दिए। अब इसको आगे आपको पढ़ना है, किताब कंसेप्ट मैं बता दिया। अब आपको पढ़ाएंगे हम भारत शासन अधिनियम, जो हम बताए थे कि सारी चीजें जो है 1935 के भारत शासन अधिनियम में संशोधन करके रखा गया है। तो हम आपको कल पढ़ाएंगे, कल के वीडियो में, कि भारत शासन अधिनियम 1935। अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो कोई माई का लाल नहीं है कि जो इससे सवाल आ जाए और आप छूता रह जाए। यही तो पूछता है सब, और क्या करता है। जो इंटरव्यू में भी पूछता है यही पूछता है। तो इंटरव्यू में भी आप जानिएगा तो धड़ल्ले से जवाब दीजिएगा, नहीं जानिएगा तो किकुर के रहिएगा। तो आइए अब हम कल पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1935, ये राज्य व्यवस्था के तहत। अब भारतीय राज्य व्यवस्था के तहत पढ़ेंगे हम भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 कल पढ़ेंगे। देखिए सीरियल से मैं पढ़ा रहा हूं, इसको जो पढ़ लेगा वह जरूर आईएएस ऑफिसर जरूर बनेगा, यह मेरा दावा है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 कल वीडियो बनेगा और इस वीडियो पर
गहराई से पढ़िएगा। अब मैंने आपको पढ़ा दिया कि साइमन कमीशन क्यों आया, साइमन कमीशन आया तो क्या किया, उसमें कितने सदस्य थे, उसका विरोध क्यों हुआ, विरोध होने के बाद क्या रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट होने के बाद गांधी नर्मदा जेल में चले गए अनशन पर। अनशन तोड़वाने के लिए कौन कौन लोग पक्ष शामिल थे, अनशन टूटने के बाद क्या हुआ समझौता, तो लोकसभा राजनीतिक संस्थाओं में दलितों के लिए सीट रिजर्व हुआ। इतना चीज मैंने आपको पढ़ा दिया। ये तो किसी किताब में आपको बढ़िया से नहीं मिलेगा, इतना लेक्चर के माध्यम से बता दिए। दिमाग में रखिए, किताब पढ़िए, आगे बढ़िए। थैंक यू। लेकिन आप कहते हैं जरूर इसे सब्सक्राइब करिए और अपने संबंधियों को बताइए कि अरे यार बढ़िया से सीक्वेंस बाय सीक्वेंस पढ़ाया जाता है, इसको पढ़ो। ये बिना किताब की तैयारी इससे हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।